हाय बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इशू ऑफ शेयर के बारे में जाना, शेयर को पब्लिकली कैसे इशू किया जाता है, उससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व किया। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो इशू ऑफ शेयर से ही है, एट प्रीमियम वाला सम्स को, यानी इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और साथ में हम लोग आज सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ शेयर। यानी इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इस सम्स को, इस चीज को सीखने के लिए हमने सम नंबर 15 को सिलेक्ट किया है। चलिए एक एक करके देखते हैं 15 नंबर सम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो सम्स है इसमें बोला गया पी लिमिटेड had an authorized capital of 10 lakh divided into 10,000 share of rupees 100 each. Out of these, the company issue only 8,000 share at a premium of rupees 5 per share payable. कंपनी चाहता था कि 8,000 शेयर को हम लोग इशू करें। हालांकि कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है। कंपनी शेयर चाहता था कि इतना इशू ऑनली, और उसने इशू 8,000 शेयर को करना चाहा 5 रुपया प्रीमियम, और शेयर का टोटल रेट कितना 100 रुपीज। ब्रेकअप दिया हुआ है कि एप्लीकेशन में 30 रुपीज, अलॉटमेंट में 35, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 20, और अलॉटमेंट में ही इंक्लूडिंग प्रीमियम है। नॉर्मल केसेस में अलॉटमेंट में ही इंक्लूडिंग प्रीमियम है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम होगा। प्रीमियम एप्लीकेशन में भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, और कॉल में भी हो सकता है। तो पहले हम लोग इस सम्स को सॉल्व करते हैं, उस टाइप के सम्स को भी हम सॉल्व करेंगे। नीचे बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर 7,500 शेयर वेयर रिसीव्ड एंड दीज शेयर वेयर ड्यूली अलॉटेड टू द एप्लीकेंट। ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सो द कैश बुक एंड जर्नल एंट्री। कैश बुक भी डिमांड है और जर्नल एंट्री भी डिमांड है। यानी 10,000 शेयर था कंपनी के पास, कंपनी 8,000 शेयर इशू करना चाहता था 5 रुपये प्रीमियम में, लेकिन पब्लिक का डिमांड है सिर्फ 7,500। यानी इसी तरह के केस को, यानी कंपनी चाहता है जितना शेयर इशू करना था उससे कम पब्लिक डिमांड हो, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब पब्लिक कंपनी के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिमांड करते हैं, यानी कंपनी अगर 8,000 इशू करना चाहती है और पब्लिक डिमांड कर दे 8,500, 9,000, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये सब अंडर सब्सक्रिप्शन है। और करते हैं हम लोग, ना कोई अर्यर है, कैश बुक भी करना है हम लोग को, तो हम लोग पहले जर्नल देखते हैं। जब हम लोग जर्नल देखेंगे, जर्नल समझ जाएंगे। कैश बुक बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, हम लोग उसको भी सीखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सम नंबर 15। पी लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, पी लिमिटेड, यानी इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। एप्लीकेशन कितने का है, 7,500। सम्स डिपेंड करता है पब्लिक डिमांड के ऊपर कि पब्लिक का क्या डिमांड है। पहला जो मेरा जर्नल होता है एप्लीकेशन रिसीव का, वो पब्लिक के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे मेरा जो पहला जर्नल है वो है एप्लीकेशन रिसीव का। जैसे चूंकि हम लोग जानते हैं कंपनी में एक स्टेप वाइज जर्नल करना पड़ता है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 7,500 शेयर डिमांड किया पब्लिक, रेट है एप्लीकेशन का 30 रुपीज। यानी अगर हम इसको अमाउंट में कन्वर्ट करें, 7,500 into 30, 2,25,000, 2,25,000। नरेशन हमने पहले वीडियो में आपको जब पहला सम सॉल्व किया तो नरेशन बताया था, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का कंप्लीट हुआ। अब क्या करता है एप्लीकेशन को, हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को कंपनी, अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए तो कंपनी क्या होता है एक्स्ट्रा को या तो रिफंड कर देता है या तो एडजस्ट कर देता है। बट यहाँ अंडर सब्सिडी केस है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो जो भी मेरे पास आया उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे, जिसका एंट्री है
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट 2,25,000। इस तरह से मेरा एप्लीकेशन खत्म हो गया। एप्लीकेशन का 2 एंट्री हमने कर लिया। अभी मेरा क्या है कि अलॉटमेंट करना है, और अलॉटमेंट या कॉल क्या होता है, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। और यहाँ जो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है वो अलॉटमेंट इंक्लूड है, यानी अमाउंट है 35 अलॉटमेंट का, जिसमें इंक्लूड है 5 रुपीज प्रीमियम। यानी अगर अलग अलग किया जाए तो अलॉटमेंट में फेस वैल्यू 30 रुपीज है और प्रीमियम 5 रुपीज है। तो अलॉटमेंट में हमने 3 केस पढ़ा था, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। यहाँ प्रीमियम वाला केस है, और प्रीमियम वाला केस का जो ड्यू एंट्री है वो था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सम्स जो है मेरा 7,500 शेयर को लेके चल रहा है। ब्रेकअप हम लोग कर रहे हैं। प्रीमियम में मेरा 7,500 शेयर है, प्रीमियम मेरा 7,500 शेयर है और प्रीमियम मेरा कितना है 5 रुपीज। 7,500 इंटू 5 37,500 चूंकि प्रीमियम मेरा क्रेडिट है तो इसका अमाउंट हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा। कैपिटल में 7,500 है, 35 में 5 प्रीमियम हो गया तो रिमेनिंग 30 मेरा कैपिटल अमाउंट बचा, फेस वैल्यू बचा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा आएगा 2,25,000 और टोटल हम लोग का हुआ 2,25,000 प्लस 37,500 यानी 2,62,500। ये हमने अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास किया। अब क्या करेंगे हम लोग, रिसीव करेंगे। इस पूरे सम्स में हमने आपको बताया है, पहले भी वीडियो में बताया है कि अर्लियर का केस तभी यूज होता है, अर्लियर तभी इफेक्ट करता है सम्स को जब रिसीव वाला एंट्री हो। इस सम्स में हमने क्या देखा कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी अर्लियर नहीं है। तो क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू किया और अलॉटमेंट रिसीव को टोटली रिसीव कर लेंगे। तो एंट्री होगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और हम रिसीव क्या करेंगे तो ऑलवेज जब हम अलॉटमेंट ड्यू करें तो ऑलवेज अलॉटमेंट के सामने वाले, टोटल जो अलॉटमेंट के सामने वाला है उसको हम लोग रिसीव करेंगे। यानी ब्रेकअप हमेशा ऊपर वाला होता है जहां अलॉटमेंट के सामने जो अमाउंट है, यानी 2,62,500 2,62,500। तो हमने अलॉटमेंट ड्यू भी किया, अलॉटमेंट रिसीव भी कर लिया। अब आता है कॉल। यहाँ 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल कॉल भी है। फर्स्ट कॉल है 20 करके, रेट है 20%। ड्यू करेंगे ऑब्वियसली, एंट्री होगा मेरा, चूंकि 2 कॉल है तो फर्स्ट कॉल का बोलेंगे हम लोग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ब्रेकअप होगा मेरा 7,500 इंटू रेट है इसका 20 1,50,000। तो हमने फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री किया। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जब जब रिसीव होता है अर्लियर का ख्याल तब तब आता है, लेकिन अर्लियर के सम्स में है नहीं, यानी जो भी हमने ड्यू किया सारा हमको मिल गया। तो इंटू हुआ मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल 1,50,000 जो हमने ड्यू किया था सारा हमको मिल गया। अब रहा फाइनल कॉल, ड्यू एंट्री है इसका, सेम केस, ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, ब्रेकअप 7,500 और इसका भी रेट 20 ही है, यानी अमाउंट 1,50,000। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रिसीव करेंगे। अगर है नहीं, सिंपल रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सेम अमाउंट रिसीव करेंगे क्योंकि कोई भी अरियर है नहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा कि प्रीमियम का क्या इफेक्ट होता है, प्रीमियम हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। ये रहा प्रीमियम, हम लोग का अलॉटमेंट में इंक्लूड था। अलॉटमेंट के टाइम में क्या हुआ, हम लोग ड्यू कर रहे थे तो यहाँ पे इसका ब्रेकअप हुआ, कोई अरियर था नहीं, हम लोगों ने इसको रिसीव किया। तो इस तरह से हम लोगों ने जर्नल किया। ये भी एक तरह का सिंपल सम्स ही है, लेकिन कैश बुक का भी डिमांड, लेकिन इस सम्स में कैश बुक का डिमांड है। तो हम लोग क्या करें, पहले कैश बुक कैसे बनाया जाता है इस चीज को समझें। कैश बुक बनाने के लिए पहले कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हैं। कैश बुक का ये फॉर्मेट है, कैश बुक बैंक कॉलम, यानी यहाँ पे हम लोग कैश बुक बैंक कॉलम बनाएंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक 3 टाइप का होता है, आप लोग जानते भी होंगे। कैश बुक सिंगल कॉलम होता है, डबल कॉलम होता है और ट्रिपल कॉलम भी होता है। बट यहाँ जो कैश बुक बनता है वो सिंगल कॉलम, वो भी बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम वाला। डेट, particulars, voucher number, VN, voucher number, ledger folio, amount, date, particulars, VN, amount, credit, debit। तो ये मेरा कैश बुक का फॉर्मेट है। अब आराम से आप लोग देखिए, कुछ नहीं है कैश बुक में, नॉर्मल सा चीज है। इसमें जहां जहां भी बैंक है, चूंकि वो बैंक कॉलम कैश बुक है, उसका सिर्फ पोस्टिंग करना, लेजर पोस्टिंग। आप देखो पहला क्या, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक में टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट नहीं है, डेट को क्वेश्चन मार्क, टू इक्विटी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक में सॉरी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट था 2,25,000। फिर मैं यहां से ड्रॉप करते हुए नीचे आ रहा हूं, इसमें भी बैंक नहीं है, यहां भी कहीं बैंक नहीं, ये रहा बैंक, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट है मेरा 262,500। नेक्स्ट यहां से फिर ड्रॉप कर रहे हैं, यहां नहीं है बैंक, यहां है बैंक, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉलम। तो बैंक में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉलम, अमाउंट है मेरा 1,50,000। नेक्स्ट इसमें बैंक नहीं है, यहां बैंक है, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉलम। तो बैंक में टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। अब सारा बैंक वाला क्वेश्चन हमने कैश बुक बैंक कॉलम में कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सीडीबीडी करेंगे। आप लोग जानते हो इसको सीडीबीडी किया जाता है। टोटल अगर हम लोग ऐड करें,
787 इधर कुछ नहीं है, ये साइड भरा था। सीडीबीडी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होगा, जो साइड भरा होता है उसको हम ऐड करके दोनों साइड लिखते हैं टोटल में, और जिधर कम होता है उधर सीडी आता है, और इधर आया मेरा सीडी बाय बैलेंस सीडी। इस टोटल से इधर वाले अमाउंट को माइनस करते हैं, छोटे वाले अमाउंट छोटे साइड वाले अमाउंट को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो टोटली मेरा सीडी हो गया 787 500। और सीडी को ऑलवेज बीडी क्या आता है, सीडी अगर इधर है तो बीडी अपोजिट साइड में होगा, टोटल से नीचे टू बैलेंस बीडी 787 500। तो इस तरह से इशू ऑफ शेयर में कैश बुक बनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स देखेंगे। पहले सम्स को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। प्रीमियम आप देखें, प्रीमियम के बारे में हमने क्या कहा कि प्रीमियम सिंगल स्टेप में जोड़ी नहीं है। इस सम्स में हमने प्रीमियम डिस्कस किया, बट कहीं कोई अरियर नहीं था। अगला सम्स हम लोग करेंगे जिसमें शायद अरियर हो ऐसा ही सम्स करेंगे। तो इस सम्स को आप लोग फॉलो कीजिए। सम नंबर 15 था। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट सम नंबर 16 बोला है अक्फा कंपनी लिमिटेड इशू 15,000 शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable ₹3 including premium ब्रैकेट क्लोज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। यानी यहाँ एप्लीकेशन में ही प्रीमियम है। बहुत बढ़िया बात। ₹2 per share on allotment and ₹3 per share first call and 4 per share final call। यानी यहाँ भी 2 कॉल है। The share were all subscribed and money was duly received except the first call money on 2,000 share and the final call money on 2,500 share। यानी यहाँ पे अरियर भी है, प्रीमियम तो है ही, साथ में अरियर भी है। फर्स्ट कॉल में 2,000 शेयर अरियर हुआ है और सेकेंड कॉल में 2,500 शेयर अरियर हुआ है। डिमांड है गिव द जर्नल एंड कैश बुक टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। जर्नल भी डिमांड है और कैश बुक भी डिमांड है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 15,000 शेयर इशू करना कंपनी चाहती है, पब्लिक भी सारा का सारा ही शेयर 10 शेयर वेयर ऑल सब्सक्राइब, सारा का सारा शेयर, यानी कंपनी इतना चाहती थी, पब्लिक भी उतना ही डिमांड किया, उतना ही पब्लिक भी लिया। यानी यहाँ कोई अंडर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, जितना चाहती थी उतना ही डिमांड। तो पहले हम फिर क्या करेंगे, जर्नल करेंगे, फिर आप लोगों को कैश बुक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ब्रेकअप 15,000 शेयर इनटू, रेट है मेरा ₹3, एप्लीकेशन का रेट है 3, अमाउंट 45,000। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रीमियम का कुछ तो किया नहीं, प्रीमियम का इसमें इफेक्ट सेकेंड एंट्री में होगा। सेकेंड एंट्री चूंकि एक्स्ट्रा डिमांड है नहीं, तो कोई रिटर्न या कोई एडजस्ट का भी पार्ट नहीं है। अभी जो भी रिसीव के सब कहाँ जाएगा, सेकेंड एंट्री में कैपिटल में जाएगा, बस प्रीमियम अलग हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account and 2 securities प्रीमियम अकाउंट। अभी आप देखिए क्या कि एप्लीकेशन में ₹3 हम लोगों को मिला, जिसमें ₹2 प्रीमियम इंक्लूड है, ₹2 प्रीमियम इंक्लूड है। यानी प्रीमियम का जो रेट है, शेयर है मेरा 15,000 और प्रीमियम का रेट है 2, यानी अमाउंट 30,000। क्रेडिट है, हमने अमाउंट को क्रेडिट में लिखा। तो ₹3 में ₹2 प्रीमियम था, तो रिमेनिंग ₹1 क्या हुआ मेरा फेस वैल्यू यानी कैपिटल, एंड टोटल 45,000। इस तरह से आपने क्या देखा कि एप्लीकेशन में प्रीमियम होने से हम लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है वो है अलॉटमेंट ड्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का जो यहाँ रेट है
वो है 2 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपया है पर शेयर अलॉटमेंट में। तो पहले ड्यू एंट्री करेंगे, चूंकि अलॉटमेंट में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पार है, तो पार का एंट्री होगा इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, ब्रेकअप 15,000 इंटू रेट है 2 रुपये। अब क्या करेंगे, हम इसको रिसीव करेंगे। रिसीव के टाइम में क्या होता है, अरियर होता है, लेकिन इस सम्स में अलॉटमेंट में कोई भी अरियर नहीं है। अरियर है बट अलॉटमेंट में नहीं है, तो अलॉटमेंट में क्या करेंगे हम लोग, रिसीव कर लेंगे टोटल। इस तरह से हमने अलॉटमेंट को भी रिसीव कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू के टाइम में अरियर से कोई लेना देना नहीं है, इक्विटी सर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू सर कैपिटल अकाउंट, ब्रेकअप 15,000 शेयर है और इसका रेट है 3 रुपीज यानी 45। अब क्या करेंगे, हम इसको रिसीव करेंगे। रिसीव के टाइम में अरियर आता है और इसमें अरियर है 2000 शेयर होल्डर यहाँ पे फेल करेंगे, यानी अरियर है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अरियर कितना हुआ मेरा 2000 शेयर, रेट क्या मेरा 3 यानी 6000। 15,000 में 2000 अरियर हो गया, मिला कितना आपको 13,000 इंटू 3 39,000 एंड टोटल मिला कितना हुआ 45,000। इस तरह से हमने फर्स्ट कॉल में जो अरियर था उसको हमने कर लिया। अब क्या फाइनल कॉल है, ड्यू एंट्री। ब्रेकअप 15,000 इंटू 4 60,000 यानी ड्यू एंट्री था मेरा इक्विटी सर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू सर कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 4। हम इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसमें भी आ गया है 2500 शेयर। अरियर में गए 2500 शेयर 4 करके 10,000। रिसीव हमने कितना किया 15,000 में ये चला गया तो 12,500 4 करके 50,000 एंड टोटल मेरा कितना है 60,000। तो इस तरह से हमने इसमें क्या देखा कि प्रीमियम का इफेक्ट एप्लीकेशन में था तो कैसे होता है, अरियर था तो कैसे होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक करेंगे। कैश बुक का फॉर्मेट मेरा रेडी है। सेम केस, बैंक वाले को ढूंढेंगे और वहां पे पोस्टिंग करेंगे। बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो बैंक में 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट 45,000। जैसे ड्रॉप की यहाँ आया बैंक, बैंक 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो बैंक में 2, अलॉटमेंट अकाउंट 30,000
नेक्स्ट जॉब किए तो बैंक यहाँ मिला। यहाँ पोस्टिंग इस तरह का पोस्टिंग को बोलते हैं, इस तरह का जर्नल को बोलते हैं कंपाउंड जर्नल। पोस्टिंग ध्यान समझिए, बैंक के साथ यहाँ ये दोनों डेबिट है तो डेबिट आपस में कभी पोस्टिंग नहीं होता है, तो एक डेबिट यानी बैंक को लिए, दूसरा क्रेडिट। तो बैंक टू इक्विटी सर फर्स्ट कॉल, तो बैंक में टू इक्विटी सर फर्स्ट कॉल। और अमाउंट कैसे लेंगे हम लोग, तो बैंक और इक्विटी से फर्स्ट कॉल के बीच में जो पोस्टिंग हुआ इन दोनों के अमाउंट को देखेंगे, इसके और इसके अमाउंट को देखें, दोनों में जो लोअर है, लोअर कौन सा 39,000। सेम अगर ड्रॉप किया तो फाइनल कॉल के साथ भी अड़िया था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डेबिट दो नहीं लेंगे, एक डेबिट बैंक डेबिट है तो दूसरा अपोजिट में क्रेडिट लेंगे। बैंक टू इक्विटी से फाइनल कॉल तो 2 कॉल अकाउंट, और वही सेम केस छोटा वाला अमाउंट, बैंक अमाउंट 50,000 है, इक्विटी का फाइनल कॉल का 60,000, जो छोटा है 50,000। अब इसको हम लोग सीडीबीडी करेंगे। टोटल मेरा हो जाएगा इधर टोटल मेरा 1,64,000। इधर कुछ नहीं है, ये टोटल 1,64,000 सीडी हुआ। सीडी को बीडी कर लेते हैं टोटल के नीचे अपोजिट साइड। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि एप्लीकेशन में अलॉटमेंट, एप्लीकेशन में पेमेंट का क्या इफेक्ट होता है और कैश बुक कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे जिसमें देखेंगे आप लोग कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल सब में अगर प्रीमियम हो तो कैसे किया जाता है। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।